वेरी गुड एवरीबॉडी, और मैं इंग्लिश क्लास। आज हम हमारा प्रेपोजिशन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी डाउट होगा या कंफ्यूजन होगा, आप जैसे कमेंट करते हैं ऐसे कमेंट करते रहिएगा। ओके, कमेंट से पता चलता है माने आपका प्रॉब्लम कहाँ है या कौन सी कंफ्यूजन कैसे हम कवर करेंगे, है ना। तो कल हम पढ़े थे प्रेपोजिशन एग्जैक्टली चीज क्या है, हम प्रेपोजिशन को पहचान लिए। आज हम प्रेपोजिशन का कितना टाइप है पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्या है उसको हम पहचान भी पाएंगे और वो क्या क्या करता है कब कब ये जान भी पाएंगे, है ना। तो प्रिपरेशन कितना टाइप का है बोलिए। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नया तो है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से माना एलकेजी केजी नर्सरी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5-6 स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन का क्लास चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमको ये जानना रट के या क्यों हो रहा है ये भी जानना है। प्रेपोजिशन ये क्यों है और प्रेपोजिशन हम क्यों यूज करेंगे। जैसे हम लास्ट 2 क्लासेस में ये हम डिस्कस किए, प्रेपोजिशन को पहचानेंगे कैसे, ये प्रेपोजिशन है बोलकर जानेंगे कैसे। आज हम पढ़ेंगे ये कौन कौन सी प्रेपोजिशन है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन कितना टाइप का होता है ना। लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई पोजीशन को ही रिलेट कर रहा है। जैसे हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ये कुछ लिखने के डिफाइन क्या करेंगे, छोटा सा डिफिनेशन देना पड़ेगा ना। नहीं तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, बट डेफिनेशन के पैरामीटर्स हमको रह के ही उनको सेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, या प्रेपोजिशन, prepositions has been classified into 5 types। ओके, माना प्रेपोजिशन को हम 5 टोड़ में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जो बोलना ध्यान देना, और जो पॉइंट पे कंफ्यूजन होगा वही पॉइंट को बोलना। पूरा वो स्क्रीन कर भेज देना, सर यहाँ ही प्रॉब्लम है, फिर इसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रेपोजिशन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स व्हिच आर सच एज। ओके, लिख लेते हैं, यहाँ तो जगह नहीं होगा, उसको मिटाना पड़ेगा, है ना। तो प्रेपोजिशन हमारा 5 प्रकार का है। वो 5 प्रकार का प्रेपोजिशन क्या क्या है ये लिखते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या बोलिए, हाँ डेफिनेट। ये जो टाइप ऑफ प्रेपोजिशन है ये तो टाइप हर बुक्स में भी दिया होगा, ये तो है ही है। हाँ, पहचानना है ये क्यों, उसका नाम क्यों हुआ, ये भी कुछ छोटा सा जानना चाहिए, है ना। जैसे सोच लीजिए फर्स्ट प्रेपोजिशन हो गया हमारा सिंपल प्रेपोजिशन, है ना। क्लियर, 1। 2 में हो गया क्या, कंपाउंड प्रेपोजिशन। थर्ड में क्या हो जाएगा, डबल प्रेपोजिशन। हाँ, डबल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जरा कंफ्यूज क्लियर करेंगे। हाँ, पूरा तो सेम नहीं है, कुछ कुछ सेम है, हाँ ये ध्यान देना है। तो सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, उसके बाद फ्रेश प्रेपोजिशन। हाँ, फ्रेश प्रेपो, हाँ मैं बताया था कल, प्रीपोजिशनल फ्रेश, नाउन फ्रेश, एडजेक्टिव फ्रेश, एडवर्ब फ्रेश, ये सब फ्रेश का रिलेशन प्रीपोजिशन का क्या है पता है, डिस्कस किए थे। क्लियर हो गया ना, बस वही। डाउट होगा तो बोल, डाउट होगा तो हम क्लियर तो करेंगे, ये तो हमारा काम है, आपका भी काम है। लेकिन जो क्लास हम कर रहे हैं अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा, जान भी नहीं पाएगी जल्दी क्या क्लास है ना, ये भी जानना है। तो सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेश प्रेपोजिशन, और हो गया एक, हाँ कौन सी बोला था बोलिए, सिंपल का बात तो हम नहीं किए थे, लेकिन ये कंपाउंड और डबल का बात हम किए थे। ये फ्रेश का भी पूरा एग्जाम्पल देके समझे थे, आज भी लिखाऊंगा मैं ना। और एक प्रेपोजिशन बोला था जो कि वर्ब के साथ लगता है, ये वर्ब के साथ ही आता है वो। क्या ये वर्ब जो यानी कि नाउन के लिए यूज होगा, एडजेक्टिव के लिए जो फ्रेश का बात किया था, ये कौन सी यूज होगा, ये वर्ब के लिए यूज होगा। क्या बोला था, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, है ना। यहाँ जगह नहीं होगा, मिटा के रखते हैं, है ना, ऊपर में लिख देते हैं, नहीं तो ऊपर में
हाँ वो अरे हम तो समझने के लिए जो रहा था यहाँ पे लिखे क्या होता है ना। 5 नंबर हो गया हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। हाँ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्लियर है ना। ओके, हाँ डेफिनेटली हर प्रीपोजिशन का इंडिविजुअल क्लास करेंगे। हाँ, टाइम होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल जाएगा तो इतना टाइम बाद हो नहीं पाएगा, इसलिए हमारा जो बहुत गैप भी हो गया, क्लास हो नहीं पाता 1 महीने तक क्योंकि क्लासेस शुरू हो गया था कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो टाइम नहीं मिला। तो ये टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ भी अगर टाइम मिलता है तो क्लास तो करेंगे करेंगे। हाँ, क्लास नहीं करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेश प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। हाँ, कोई स्टूडेंट है हमारा, बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारे माने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, माने हमारा यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, वो एक कमेंट किया सारा रिपोर्ट राइटिंग समझा दीजिए। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास ट्राई कर रहा हूँ, रिपोर्ट राइटिंग क्लास रखते हैं क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली कॉम्पिटिटिव में भी आ रहा है आजकल। हाँ, तो रिपोर्ट हमारा जो लॉकडाउन जो चल रहा है उसके ऊपर यानी रिपोर्ट राइटिंग लिखा देंगे तो माने ये हायर सेकेंडरी में काम आ जाएगा, हमारा यूनिवर्सिटी के लिए भी काम आ जाएगा, और कॉम्पिटेटिव जो पेपर है उनके भी काम आ जाएगा, जरूरत है ये ना। हमारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूपीएससी में भी काम आता ही आता है ना। तो नेक्स्ट क्लास रिपोर्ट राइटिंग का रखते हैं। हाँ, डेफिनेटली लॉकडाउन के ऊपर ही लिखा देंगे क्योंकि करंट टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, है ना। एनीवे, तो हम फिर आप डिफाइन करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, जो सिर्फ बात से मालूम हो रहा है, जो क्या है कि हमारे डेली बातचीत जो होता है प्रीपोजिशन यूज करते हैं। प्रीपोजिशन क्यों यूज करते हैं ये कल की बात है, फिर दोहराना पड़ेगा। प्रीपोजिशन अगर है बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जैसे बात है अगर नवीन पटनायक नहीं है तो उड़ीसा हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना। अगर नवीन जी है तो उड़ीसा है, तो ये बात। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना ही होना है, ऑब्जेक्ट होना ही होना है, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट होना ही होना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेश हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, बिल्कुल, और जेरंड हो सकता है। जेरंड क्या होता है, वर्ब का नाउन। हाँ, ये तो कल हम डिस्कस किए थे, लिखना नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो हम पहले सिंपल को चले जाते हैं। टाइम को दिख क्या, हमारा टाइम हो गया 7 मिनट्स। नहीं, टाइम को नहीं दिखने से तो गया ना, टाइम को अगर नहीं दिखेंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे ना। हाँ, आज हम क्लासीफाई कर देंगे, कल उसका हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल। हाँ, डेफिनेटली एक का एक वीडियो लग ही जाएगा क्योंकि हमको तो हड़बड़ाना नहीं है ना, मिक्स नहीं करेंगे, मर्ज बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन आ जाएंगे, लिख लीजिए। सिंपल प्रीपोजिशन कौन आएगा, इन, ऑन, एट, ऑफ, और क्या, टू, विथ, है ना। ये नहीं, एक में स्मॉल एक में कैपिटल ठीक नहीं रहेगा, है ना, तो मिला देते, हर को कैपिटल कर देते। टू, इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, विथ, उसके बाद हमारा आ जाता है बाय। बाय दिख रहा है ना, हाँ बोला ना। इन का क्या यूसेज है, एक वीडियो। ऑन का क्या है, एक वीडियो। हाँ, अगर मिल जाएगा तो मिला भी देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे एक में समझना चाहिए, ये एक में मिला तो जो भी है समझना चाहिए, है ना। इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, विथ, और क्या होगा, बाय, और फ्रॉम, और क्या होगा, ऑफ, और क्या होता है, बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, हाँ, बाय, फॉर हो गया, फॉर लिखे नहीं ना, फॉर हो गया। तो इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, विथ, बाय, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, टिल, अनटिल, अनलेस, हाँ, कभी कभी, हाँ। और ये जो टील, अनटिल, अनलेस का भी पहले वीडियो हो चुका है, प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ये सब क्या है, सिंपल इसको काम आता है कि नहीं। तो इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, विथ, बाय, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, टील, अनटिल, अनलेस। ओके, टील, अनटिल, TIL फिर नहीं लगा था, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है ना। तो यहाँ से कुछ कंफ्यूजन, डाउट नहीं है, कौन सी प्रीपोजिशन है ये, सिंपल प्रीपोजिशन, क्लियर। हाँ, डेफिनेटली
स्टार्ट हम जब करेंगे एक्सप्लेनेशन का पहले इन से स्टार्ट करेंगे, है ना, ये केवल बड़ी बात है डेफिनेटली। बेटा है डाउट नहीं? फिर हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये क्या है? हाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कंपाउंड में ना। ये जो प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन माने क्या है, क्या बोला था? हाँ एक नाउन दूसरे नाउन के साथ या उसे प्रोनाउन के साथ या उसे नाउन फ्रेज के साथ या जेरंड के साथ रिलेशन बनाएगा। कौन से रिलेशन बनाएगा? डायरेक्शन का रिलेशन है या लोकेशन का है या टाइम का है, ये तो हमको पहचानना पड़ेगा। कौन बताएगा ये हमको? ये नाउन और ये नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम, हाँ ये जो रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करेगा? जानेंगे कैसे कि डायरेक्शन है या लोकेशन है या टाइम है, कौन बताएगा? डेफिनेटली उसके पहले जो दिया होगा वर्ब एडजेक्टिव, वर्ब एडजेक्टिव भी बताएगा हमारे जो प्रीपोजिशन का पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है। पोजीशन रिलेशन जो बना रहा है डायरेक्शन का पोजीशन है या टाइम का है या लोकेशन का है, ये कौन बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन बनाएगा ये बताएगा हमारा वर्ब एडजेक्टिव। वर्ब एडजेक्टिव भी बताएगा कि हम जो यूज करेंगे कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन करेंगे या ऑन करेंगे या ऐड करेंगे। ये इन के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना ही होना है, इसलिए प्रीपोजिशन है इन। ओके तो अब हम चले जाते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। देख लीजिए कंपाउंड प्रीपोजिशन, हाँ बिल्कुल है ना। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपल का तो सिंपल में रह जाता है, फिर वो बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट डेफिनेटली यही है, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चीज है ये। तो यहाँ पे हम जरा डिफाइन करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता कैसे है ना। मैं पहले बोल देता हूँ कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है प्रीफिक्सिंग, प्रीफिक्स मतलब सुफिक्स प्रीफिक्स, हाँ प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीपोजिशन, प्रीफिक्सिंग ऑफ प्रीपोजिशन टू नाउन, मतलब जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे ये नाउन के प्रीपोजिशन का प्रीफिक्स नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ, तो ही ये बन जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ध्यान दो पहले लिख लेते हैं, हाँ कंपाउंड प्रीपोजिशन आर फॉर्म्ड, कंपाउंड prepositions are formed by prefixing the preposition या प्रीफिक्सन ऑफ ए प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं। prefixing of a preposition to a noun, an adjective and an adverb, है ना? क्लियर? क्या बोला? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय prefixing of a preposition to a noun, an adjective and an adverb। ये तो डिफाइन हो गया। उसके बाद में एग्जाम्पल देने बोलेंगे प्रीपोजिशन माने कंपाउंड कौन सी है ये पहले लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम पहचानेंगे इन कहाँ यूज होता है, ये जो इन लगा है प्रीपोजिशन है कि नहीं भी पहचानना है, क्योंकि वो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, प्रमाण तो देना है, प्रभु जी को प्रमाण देना पड़ता है ना। एनीवे तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट हो गया हमारा, देखो प्रीपोजिशन का जो टाइप है पहले लिख लीजिए वहां बिटवीन, या मैं स्मॉल लिख देता हूं प्रॉब्लम होगा नहीं तो, बिटवीन, among, amongst, amid, amidst, है ना। उसके बाद आ जाता है besides, है ना, below, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, below, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, ये सब ध्यान देना, बिलो, अंडर, है ना। ये क्यों मैं अंडरलाइन दिया? क्योंकि ये एक ही फैमिली से आता है ना, नीचे नीचे है दोनों, लेकिन नाम में नीचे हैं, फिर देखते हैं यूज का नीचे है क्यों और क्या क्या बताता है, नीचे तो होंगे डेफिनेटली, लेकिन किस तरह से नीचे ये भी ध्यान देना है। हाँ तो यहाँ पे लिख देता है बिलो, अंडर, उसके बाद हो गया बीनीथ, underneath, above, over, beyond, है ना, और भी कुछ है। हाँ
टाइम कितना हुआ? 14 मिनट हो गया। देखिए, तो बीनीथ, अंडरनीथ, एबोव, ओवर, बियॉन्ड, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, एमिट, एमिट्स, बिसाइड, बिलो, अंडर। बेटा दें, लिख दिया आराम से, लिख लीजिए। Compound prepositions are formed by prefixing of a preposition to a noun, an adjective and an adverb. हुआ है कि नहीं? Beneath, underneath, above, over, beyond, between, among, amongst, amid, amidst, besides, below, under. हाँ, और कुछ? हाँ, हो गया। यहां पे और एक वर्ड यूज करते हैं हम, और क्या बाकी रह गया? हाँ बिल्कुल, क्रॉस होता है बहुत, एक्रॉस। लॉन्ग एडजेक्टिव है, एलॉन्ग, माने प्रीफिक्स यूज करना है प्रीपोजिशन के साथ, बोला था। हाँ, क्या होगा? एक्रॉस, along। हाँ, यहाँ पे हम विदिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विदिन कंपाउंड भी होता है, ये भी ध्यान देना। यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, तो हम यहाँ डबल में लिखा देंगे, है ना। तो अक्रॉस, along, बहुत सारे है। उसके बाद हमारा अराउंड, राउंड, तो ये सब मेजर है, माने जो कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे काम आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये सब हमें जरूरत है। along के बुद्ध लगा देंगे। अराउंड है, अराउंड का एलॉन्ग, अक्रॉस, ये एलॉन्ग का, ये हमारा फिक्स में भी आ सकता है, माना डबल में भी आ सकता है, एलॉन्ग विथ। याद है ना, ये ध्यान देना। फिर हमको फ्रेश को जानना है, फिर पार्टिसिपल को भी निकालना है। हाँ, ध्यान देना। तो क्लियर है ना। ये जो वर्ड में लिखाया, ये वर्ड तो माने नया नहीं है, पहले से पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, आज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ना और आज ही पढ़ना डिफरेंस ये है कि आज हमको समझना है ये क्यों प्रीपोजिशन है। जैसे मैं इंट्रोड्यूस क्लास में बताया हूँ, जब हम यूज करेंगे फिर एक बार डिस्कस करेंगे ये प्रीपोजिशन क्यों हुआ। तो भर का भी काम कर सकता है, जैसे एबोव, एबोव ऊपर में है, ऊपर तो जगह हो गया ना, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम कर सकता है। तो प्रीपोजिशन क्यों बोला जा रहा है, ये ध्यान देना है। जैसे सोच लीजिए, आई विल हैव बीन हियर फ्रॉम मॉर्निंग, यहाँ भी फ्रॉम है, मॉर्निंग लिखा है, फ्रॉम मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग क्या है, एक टाइम है, तो फ्रॉम क्या हो गया, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन फ्रॉम चेन्नई बोलने से क्या हो जाएगा, ये हमको पहचानना है। फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम, ये सब यानी क्या है, फ्रॉम दिख रहा है, लेकिन कहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, कहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये तो हमको पहचानना है। हाँ, यही वो ये एजुकेशन है, हमको पूरा डेप्थ को जानना है ना। एग्जाम में नहीं तो ये हमको प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो अब हम चले जाते हैं डबल प्रीपोजिशन। टाइम कितना हुआ? 17 मिनट्स। हाँ श्योर, जैसा बोला ना, रिपोर्ट राइटिंग लिखाऊंगा बोलकर। आई विल मेक यू राइट व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज, हाउ ए रिपोर्ट शुड बी रिटन, या हाउ शुड ए रिपोर्ट बी रिटन, कैसे हम एक रिपोर्ट। हाँ डेफिनेट, ये रिपोर्ट राइटिंग क्लास में बताएंगे, क्योंकि अगर यहाँ डिस्कस करने लगे तो प्रीपोजिशन का क्लास गया। एनीवे, तो हमारा हो जाता है डबल प्रीपोजिशन। ये डबल प्रीपोजिशन क्या है? डबल प्रीपोजिशन मालूम हो रहा है। डबल प्रीपोजिशन जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में, सिंपल जैसे माने सिंपल डिस्कस में यूज होता है, प्रकार मालूम होता है। ये क्या बता रहा है? डबल प्रीपोजिशन में दो प्रीपोजिशन होगा, दो प्रीपोजिशन होगा। आप भी प्रीपोजिशन, मैं भी प्रीपोजिशन, है ना। आप भी प्रीपोजिशन, मैं भी प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाएगा, हम मिल के एक हो जाएंगे। तो एक क्लास होगा ना। क्लास कब होगा? टीचर स्टूडेंट मिल जाएंगे तो क्लास होगा। अकेला अकेला चिल्लाता रहूंगा, होता है क्लास, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ये पहचानना है। तो डबल प्रीपोजिशन जब मिल के एक सिंगल प्रीपोजिशन का काम करेगा तो जाके हो जाएगा हमारा डबल प्रीपोजिशन। हाँ, लेकिन वो सिंगल का काम करेगा या सिंगल या सिम करेगा तो जाके, है ना। तो लिख लीजिए, इफ टू प्रीपोजिशन, इफ टू, डबल प्रीपोजिशन लिख लीजिए, इफ टू prepositions are added, या if two prepositions are used, हाँ, if two prepositions are used as a single preposition, if two prepositions are used as a single preposition, if two prepositions are used as a single preposition,
that preposition is called double preposition. है ना, बहुत सारा है, बहुत सारा है, बोलिए एक तो एक तो बोलिए ना। तो एग्जाम्पल देंगे, अगर दो प्रीपोजिशन मिलके एक का काम करते हैं, सिंगल का माना एक मिल जाता है, जैसे आई एंटर इनटू द रूम हो गया, आई एंटर द रूम होगा, आई एंटर द रूम, क्यों इनटू नहीं हुआ, ये तो पहचाना है। इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान होगा, इंडिया अटैक पाकिस्तान होगा, ये तो समझ रहे हैं हमको, हाँ बात बात में एक साथ नहीं, हाँ। तो if two prepositions are used as a single preposition, that preposition is called double preposition. क्लियर, यही preposition को हम डबल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, या वो तो क्वेश्चन की बात है, पहले हो गया हमारा इन टू, ये भी है ये भी है, कहाँ लगाना ये बात है, इन टू कहाँ यूज करेंगे ये बात है, पहचाना कि डबल है, हाँ डबल पे वन क्या हुआ, विद इन, है ना, और क्या बहुत सारा है, अनटू, और क्या है अपॉन, और भी बहुत सारा है, अनटू विद इन अपॉन, इनटू हो गया, विद इन हो गया, अनटू हो गया, अपॉन हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं, along with, हाँ और इस तरह का डबल डबल प्रीपोजिशन जो दिखेगा वही हमको, यानी कि डबल, मैंने डबल क्यों डबल हुआ, दो प्रीपोजिशन मिल के आए हैं, ये है, इतना ही है ना, ध्यान देना ये ना। तो इनटू, विद इन, अनटू, अपॉन, along with, ये सब हो जाएगा हमारा डबल प्रीपोजिशन। यहाँ आज की क्लास में क्या किया जा रहा है, प्रीपोजिशन को पहचान रहे हैं। लास्ट क्लास जो दो क्लास किए प्रीपोजिशन है बोलकर कैसे जानेंगे, माना ये चीज प्रीपोजिशन ही है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो प्रीपोजिशन है। और ये जो प्रीपोजिशन यहाँ कैसे जाने कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ये भी कुछ डिफिनेशन दिया था, माना एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये बताएगा कि यहाँ पे हम डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, ये हम प्लेस के लिए यूज करेंगे, ये लोकेशन के लिए यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज करेंगे, ये डिफाइन किया गया था। आज का क्लास है सिर्फ समझाना है कि पहचानना है कि ये वही प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या क्या होगा, इसका यूज, ये प्रीपोजिशन यहाँ ही यूज होगा, फिर क्यों यूज हुआ ये बताएंगे, है ना। एनीवे स्टेप बाय स्टेप निकल रहे, ओके। तो अब हम चले जाते हैं और क्या प्रीपोजिशन बोला था, प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन, ये कैसे जानेंगे, जानेंगे कैसे कि फ्रेज प्रीपोजिशन है, बिल्कुल हाँ। मैं जैसे कल भी कुछ डिफाइन किया था जब फ्रेज प्रीपोजिशन लिखाया ना, टाइम 23 हो गया थी, अगर प्रीपोजिशन मोर देन वन वर्ड होगा और लास्ट में अगर प्रीपोजिशन होगा, ध्यान देना हाँ, फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, है ना। डाउट नहीं हो रहा है, माने कौन सी प्रीपोजिशन क्या है, क्या नाम है, ओके। अब हम चले जाते हैं कुछ आगे, हाँ। इफ देयर आर या देयर इज मोर देन वन प्रीपोजिशन, ना, इफ देयर इज, ये मोर देन वन लगे क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा, इफ देयर इज मोर देन वन word in a sentence being followed by a preposition, हाँ ये भी है, और अलग वे में भी लिख सकते हैं, by preposition और if the word, लेकिन more than one word होना चाहिए, if the word ends with a preposition that is a phrase preposition, हाँ phrase preposition, क्लियर हो गए, ध्यान देना। तो if there is more than one word in a sentence, if there is more than one word, ये समझेंगे मोर देन वन में क्यों सिंगुलर यूज किया गया, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स रूल्स, हाँ। If there is more than one word in a sentence being followed by preposition,
अगर एक सेंटेंस में मोर देन वन वर्ड है, मैं 2 3 4 5 वर्ड होगा, मोर देन वन, हाँ मोर देन टू, और प्रीपोजिशन से फॉलो किया गया होगा या प्रीपोजिशन उसको फॉलो करेगा। और इफ द वर्ड एंड्स विद a preposition that is a fresh preposition, अगर कुछ मोर देन 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड है, 4 वर्ड्स है, और उसके आखिर में लास्ट में एक अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो ही हम उसे बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, फिर वही फिर कभी फिर एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। कब हो सकता है? कब नाउन फ्रेज हो सकता है, कब एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, कब एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। प्रीपोजिशन के साथ इन तीनों का रिलेशन क्या है, लास्ट क्लास में पढ़े हैं। डाउट है कुछ? बस डाउट नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा। पढ़ना है, समझना है। मैं जैसे लास्ट क्लास में बोला था, पढ़िए ज्यादा मत, आप पढ़िए कम, समझिए ज्यादा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालाइज। मैं 3 घंटा पढ़ा, 3 घंटा में क्या पढ़ा, इंपोर्टेंट ये है। 3 घंटा पढ़ने से क्या होगा, 3 घंटा 10 घंटा पढ़ने से क्या होगा, अगर हम क्या पढ़ना खुद नहीं जान पा रहे हैं, वी आर कंफ्यूज व्हाट वी आर, तो हमको ये ध्यान देना है। और एक चीज़ है, माने जो भी हम करते हैं कॉन्फिडेंट में कीजिए, कॉन्फिडेंस से। माने जो करना ठीक कर रहे हैं, ठीक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन मर्जी ठीक कर दिया, ऐसा नहीं। फिर टैली करना है, गॉसिपिंग करना है स्टूडेंट्स लोगों के साथ। माने आप खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए कि माने हमको ये करना है, एक मैं डिटर्मिन पॉजिटिव भी रखिए। अगर हम खुद ही हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता, काम कैसे करेंगे, जो काम करेंगे गड़बड़ होगा। तो कॉन्फिडेंस तो आना है, क्रिएट कॉन्फिडेंस इन यू। और जो किया जा रहा है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। ऐसा नहीं कि साल लिखा दे आग बुझ कर पढ़ना, ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ओके, जैसे सार हमको पढ़ाए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आप और किसको पढ़ाएंगे। एजुकेशन क्या है, वो ये तो है, जो नहीं सीखेंगे दूसरों से सीखेंगे या सार से सीखेंगे, और जो सीख गए दूसरों को सिखाएंगे, दैट इज एजुकेशन ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो फ्रेश प्रीपोजिशन डाउट नहीं है, हाँ बिल्कुल। माने कंफ्यूज मत होइए, माने अगर कुछ भी कंफ्यूजन है उसे अवॉइड कीजिए, दूर कीजिए। कंफ्यूजन ज़्यादा पनकने मत दीजिए, पनकने मत दीजिए। अगर वो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, वो अपना यानी कि डोमिनेट करने लगेगा कंफ्यूजन फिर हमें ना, तो हमको कंफ्यूजन को डोमिनेट करेगा, बेटर है हम उसको डोमिनेट करें, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे एक है, जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था, इन फ्रंट ऑफ बोला था, ये इन फ्रंट ऑफ, बीवेयर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बीवेयर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, क्या आ रहा है, इन अकॉर्डेंस विथ। हाँ, इसका यूज तो पूरा पढ़ेंगे ना। ओइंग टू, प्रिफर टू, सुप्रियर टू, इन एडिशन टू, प्रायर टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, है ना, फुल ऑफ, ये बताएगा आपको, ये सब ध्यान देना है ना। तो इन एडिशन टू, प्रायर टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बीवेयर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग विद, इन सॉरी इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डिंग नहीं, ये जो है इन अकॉर्डेंस विद है, ये इन हो गया ना। ये क्या है, क्योंकि मोर देन वन वर्ड है, प्रीपोजिशन में खत्म हुआ है, प्रीपोजिशन में खत्म हुआ है ना। कल भी एग्जांपल दिया था ये। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन में जो खत्म होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेश प्रीपोजिशन। बिल्कुल, ये सब तो हमको यूज करना है और हमको समझना भी है। एग्री विद के क्यों लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, एग्री कहाँ पे लगाएंगे, एग्री टू कहाँ पे लगाएंगे, एग्री अपॉन कहाँ पे लगाएंगे। ऐसा तो बोलने थे एग्री में टू ही लगाएंगे, अरे जानेंगे कैसे। एग्री में विद लगाना है, जानेंगे कैसे। एग्री में तो एट भी लग सकता है, ये ना, ये भी ध्यान देना है। हाँ, हमको यही तो ध्यान देना है ना। तो इन एडिशन टू, प्रायर टू, इंस्टेड ऑफ, इंस्पायर्ड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बीवेयर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, ओइंग टू, प्रीफर टू, सुपीरियर, ये सब क्या है,
प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एक चीज यहाँ पे, और एक चीज को ध्यान देते हैं, ये सब हो गया हमारा प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन हो गया। ध्यान दो, अगर इसके साथ या अगर इसके साथ, ध्यान दो, नाउन या नाउन फ्रेज या जेरंट या और क्या ये सब वर्ड आ जाएगा, तो हाँ प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन, यहाँ भी वही सब चीज। हाँ जैसे टाइम देख के, हाँ 30 हो गया, 30 हो गया है ना। हाँ नाउन है ना, नाउन प्रोनाउन ये सब अगर रहेगा तो ये और फ्रेश नहीं है, ये फिर चेंज हो जाएगा। अगर मिला देंगे तो इन फ्रंट ऑफ के बाद नाउन आ गया, बी वेयर ऑफ के बाद नाउन हो गया। हाँ और बिकॉज अब आता है, बहुत एग्जाम्पल में बिकॉज बहुत आता है, ये सब ध्यान देना है। तो अगर इसके साथ नाउन आ जाता है या प्रोनाउन आ जाता है या नाउन फ्रेश आ जाता है, जेरंड आ जाता है, तो क्या होगा, और ये नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेश नहीं है, वो चेंज होके हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेश या एडवर्ब फ्रेश। कौन सी फ्रेश है, ये हमारा सिचुएशन बेस करेगा। क्लियर, समझ हमारा पूरा डेप्थ को चलिए। माने ये जो पढ़ रहे एक ही टॉपिक पढ़ रहे ऐसा नहीं है, प्रीपोजिशन का रिलेशन किस किसका रह रहा है, नाउन का, नाउन फ्रेश का, एडजेक्टिव फ्रेश का, एडवर्ब फ्रेश का रह रहा है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेश भी हो जा रहा है। ओके बस यहाँ पे और एक चीज आता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन लिखा था। हाँ तो कुछ माने ये जो कर रहे हम समझ नहीं रहे, हम प्रीपोजिशन को पहचान रहे हैं। समझना तो नेक्स्ट क्लास से शुरू है, ये जो हम जान गए कि प्रीपोजिशन है, उसके बाद में यूज करना है प्रीपोजिशन, ये इन क्यों लगा, ऑन क्यों लगा, ये तो कल से स्टार्ट होगा। हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास से हम जो करेंगे, ये डाउट है क्या? ओके नहीं, नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट ही लिखा देंगे। नहीं बिल्कुल, बहुत सारा कमेंट भी आ चुका है, स्टूडेंट फोन भी कर रहे हैं, सर करा दीजिए, एग्जाम भी है, सही बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है, रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जरूरत भी है। एनीवे तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो लिखेंगे ये वर्ब के लिए आता है, वर्ब के साथ आता है, वर्ब के लिए आता है ना, तो लिख लीजिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, कल बोल रहा था, हाँ आईएनजी फॉर्म में रहेगा और भाव 3 का काम करेगा, ये लिखा था ना। क्या क्या आ सकता है, बिल्कुल कंसर्निंग है, रिलेटिंग, रेस्पेक्टिंग, समझ में आ रहा है, विथस्टैंडिंग, रिगार्डिंग, ये तो एग्जाम को रिगार्डिंग का दिया था, याद है कि नहीं, रिगार्डिंग या था, कंसर्निंग, रिलेटिंग, रेस्पेक्टिंग, विथस्टैंडिंग, रिगार्डिंग, ये सब जो वर्ड है ये हमारा क्या काम करेगा, ये होगा पार्टिसिपल, ये वर्ब के लिए काम करेगा। हाँ वर्ब के जैसे काम करेगा, लेकिन प्रीपोजिशन में काम करेगा, प्रीपोजिशन ही होगा, ये ध्यान देना। क्यों प्रीपोजिशन होगा, ये जब यूज करेंगे समय तब और एक बार समझ आएंगे। सिर्फ समझ लीजिए कि ये प्रीपोजिशन है, पर प्रीपोजिशन है वर्ब के लिए यूज हो रहा है, इसलिए उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोल रहे हैं। ओके क्लियर। तो आज हमारा जो काम हुआ, प्रीपोजिशन को पहचान लिया कि ये है, नाम ये है, नाम से पहचान है, फिर उसका यूज तो कल पढ़ेंगे, कल से या जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, लेकिन पहले रिपोर्ट का क्लास